हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे केसेस को देखेंगे जब हम लोगों को एन आर्टिकल्स की सीपी और एम आर्टिकल्स की एसपी पता हो। ये आपके क्लास 3, 4, 5 और इससे ऊपर के क्लासेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और साथ ही जो प्रिपरेशन करते हैं किसी भी जॉब के लिए, उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखिए। अगर आपको पसंद है तो लाइक भी कीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट को हिंदी में हम लोग लाभ कहते हैं। जब आपको फ़ायदा होता है तो उसको हम लोग प्रॉफिट कहते हैं या गेन कहते हैं। और जब आप लोगों को नुकसान होता है बिजनेस में या कोई सामान खरीदने या बेचने में तो उसको हम लोग लॉस कहते हैं। लॉस को हम लोग हानि कहते हैं। हानि मतलब नुकसान, लॉस मतलब नुकसान। प्रॉफिट एंड लॉस तभी होता है जब आप एक सामान को बेचते या खरीदते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे केसेस को देखेंगे जब हम लोगों को एन आर्टिकल्स की सीपी कॉस्ट प्राइस पता हो और एम आर्टिकल्स की एसपी सेलिंग प्राइस पता हो। कॉस्ट सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, जितने रुपए में आप किसी सामान को खरीदते हैं उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जितने रुपए में सामान को बेचा जाता है उसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। If the cost price of $17 is equal to the selling price of $85, find loss gain %। अगर आपको $17 की कॉस्ट प्राइस पता है, सीपी पता है, वो सेलिंग प्राइस के इक्वल है $85 के, फाइंड लॉस गेन परसेंट। आपसे पूछा है लॉस या गेन परसेंट, जो भी है उसको बताइए। लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट बताइए, गेन हो रहा है तो गेन परसेंट। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जितना पार्ट उतना ही। कॉस्ट प्राइस ऑफ $17 तो हम लोग लिख लेंगे सीपी ऑफ $17, ये इक्वल है तो इक्वल लगाएंगे एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ $85 मीन्स एसपी ऑफ $85। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सीपी अपॉन एसपी कर लेंगे। इधर सीपी है तो सीपी को रहने देंगे, एसपी को इस साइड से लाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया डिवाइड में हुआ, इक्वल को इक्वल रहने देंगे। एसपी को जब आप हटाएंगे तो इधर 85 नंबर रह जाएगा, आप उसको लिखेंगे। इधर सीपी की तरफ के नंबर को नीचे लाएंगे क्योंकि हम लोग सीपी एसपी को एक साइड और नंबर्स को एक साइड कर लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आया डिवाइड में हो गया। अगर नंबर्स कर रहे हैं तो हम लोग उनको काट लेंगे। 17 1 17, 17 का टेबल आप 5 टाइम पढ़ेंगे 85। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंस पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। 5/1 मीन्स 5/1। अगर सिंपल करने पे सीपी के सामने का नंबर बिग होगा तो लॉस होगा, अगर एसपी के सामने का नंबर बिग होगा तो गेन होगा। अगर एसपी बिग होगा तो गेन होगा, सीपी बिग होगा तो लॉस होगा। तो यहाँ पर सीपी 5 है, एसपी 1 है, तो सीपी बिग है, सीपी के सामने का नंबर, इसलिए लॉस हो रहा है तो हम लोग लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट इक्वल दोनों नंबर्स का डिफरेंस हमेशा माइनस कर लेंगे एक दूसरे को। बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस करेंगे तो 5 में से आप 1 माइनस करेंगे, आपका 4 आएगा। अपॉन हमेशा नीचे हम लोग सीपी को लिखेंगे। सीपी के सामने यहाँ 5 है तो आप 5 लिखिए, मल्टीप्लाई बाई 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5, 5 का टेबल आप 2 टाइम पढ़ेंगे 10 आएगा, एक जीरो है आप लगा लीजिए। 2 4 जा 8, एक जीरो है लगा लीजिए। 80% लॉस हम लोगों का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 पेन्स। 25 पेन की एसपी 30 पेन के सीपी के बराबर है। आपसे पूछा है लॉस या गेन परसेंट, जो भी हो रहा है उसको बताइए। तो हम लोग लिख लेते हैं एसपी ऑफ 25 पेन्स, यहाँ पर दिया हुआ है एसपी ऑफ 25 पेन्स इक्वल सीपी ऑफ 30 पेन। तो हम लोग एसपी सीपी को एक साइड कर लेते हैं। आप चाहे सीपी को ऊपर लिखिए या एसपी को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एसपी अपॉन सीपी इक्वल, ये सीपी इधर आया तो इधर 30 बचा, 30, 25 को इधर लेंगे 25, अगर कर रहा है नंबर्स तो काट लेंगे। 5 5 जा 25, 5 6 जा 35, तो 6/5 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन बिग है। एसपी 6 है, सीपी 5 है, तो एसपी बिग है इसलिए गेन हो रहा है। दोनों का हम लोग माइनस कर लेंगे, बिग में से स्मॉल को घटा के 1 आएगा। अपॉन नीचे हमेशा सीपी को लिखते हैं, सीपी के सामने 5 है तो आप 5 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100% निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, एक जीरो आपने लगा दिया। 1 का मल्टीप्लाई 2 में 2, एक जीरो, 20% हम लोगों का गेन आंसर आ गया।
क्वेश्चन 3, व्हेन सेलिंग प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स, फाइंड द गेन लॉस परसेंट। आपसे बोल रहा है कि जब SP 36 आर्टिकल्स का 24 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो, तब अगर गेन हो रहा है तो गेन परसेंट बताइए, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट बताइए। इसमें हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। SP ऑफ 36 आर्टिकल्स इक्वल CP ऑफ 24 आर्टिकल्स आपको दिया हुआ है। हम लोग SP और CP को एक साइड कर लेंगे। SP अपॉन CP इक्वल्स, इधर CP हट गया तो 24 बचा, 24 अपॉन 36 काट लेते हैं इसको 12 से, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 2/3 आ गया। यहाँ पर SP 2 है, CP 3 है। CP बिग है तो लॉस हो रहा है, अगर CP बिग है तो लॉस, अगर SP बिग है तो गेन। तो यहाँ पर CP बिग है इसलिए लॉस हो रहा है, तो हम लोग दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, लॉस परसेंट इक्वल्स 1 अपॉन, हमेशा नीचे CP रहता है तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 100। 1 का 1 में करेंगे 1, 2 0 हम लोग लगा लेते हैं अपॉन 3, 100/3 परसेंट आप लिख के छोड़ सकते हैं, या इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 1 बचा, 0 आया, 3 3 जा 9, 1 बचा, तो हम लोग इसको 36 मिक्स 1/3% लॉस परसेंट लिख सकते हैं। ये हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ CP ऑफ 29 बेंचेज इज इक्वल टू द SP ऑफ 25 बेंचेज, फाइंड द लॉस गेन परसेंट। आपसे बोल रहा है 29 बेंचेज की CP 25 बेंचेज के SP के बराबर है। अगर लॉस हो रहा है तो आप लॉस परसेंट बताइए, गेन हो रहा है तो गेन परसेंट। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको हमसे बात करनी है तो आप हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। अगर आपको कोई सजेशन देना है या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप हमसे बात कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।